थे तो क्या किए। 5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, 4.5 लाख शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा। बिहार में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले माई बहन मान योजना लागू करेंगे हम लोग, ये रोजगार सृजित करेंगे, पलायन को रोकेंगे और यहाँ कल कारखाने लगाएंगे। 100 रुपए कर दिए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? एकदम कुछ उसमें हम लोग नमस्कार, मैं आवाज क्राइम न्यूज के साथ मैं अभी खंड के चिरैया विधानसभा के पिलाही राम पंचायत में मौजूद, जहाँ लक्ष्मी नारायण मंत्री जो विधायक कुमार सिन्हा जी हैं वो आए हुए थे तो परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव पे क्या कुछ कहेंगे। और उसमें माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माताएं और बहनों के खाता में हर महीना 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। ये घोषणा किया है तेजस्वी यादव, इसके प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। दूसरी बात, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो देंगे। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे युवाओं के लिए। और पुनः नौकरी हम लोग नौजवानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को देने का काम करेंगे। लेकिन वृद्धा पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन आप लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम हमारी सरकार बनती है तो करेंगे, लेकिन अभी जो जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आवाज क्राइम न्यूज के साथ मैं अभी खंड के चिरैया विधानसभा के पिलाही राम पंचायत में मौजूद, जहाँ लक्ष्मी नारायण यादव जो 4 बार विधायक रहे हैं वो अब जनसंपर्क यात्रा लेकर के आरजेडी की जनसंपर्क यात्रा और क्या क्या एजेंडाएं जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ है विधायक जी। नमस्कार, सच की आवाज क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके भी दर्शकों और आपको भी स्वागत है। विधायक जी, जो अभी जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ आपके एजेंडाएं हैं? एजेंडा है कि जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो महागठबंधन के तहत उन्होंने तय किया है, अपने मैनिफेस्टो जो दिया है, घोषणा पत्र दिया है, उसी के हम लोग प्रचार प्रसार। उनका है घोषणा पत्र कि हम 17 महीना सरकार में थे तो क्या किए। 5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, 4.5 लाख शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया। उसके बाद जीविका, सहायिका, आंगनबाड़ी और तालमी मरकज, विकास मित्र सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया। उसके बाद ही 3.5 लाख पद सृजित किया नौकरी के लिए, युवाओं के लिए युवा आयोग बनाया, मिडिल लाओ और नौकरी पाओ, उन्होंने 17 महीना के सरकार में की। दूसरी बात, अभी जो हमारी सरकार बनेगी उसमें सबसे सरकार का और माननीय तेजस्वी यादव का महत्वाकांक्षी योजना है माई बहन मान योजना। यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले माई बहन मान योजना लागू करेंगे हम लोग, और उसमें माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माताएं और बहनों के खाता में हर महीना 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। ये घोषणा किया है तेजस्वी यादव, इसके प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। दूसरी बात, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो देंगे। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेंगे, पलायन को रोकेंगे और यहाँ कल कारखाने लगाएंगे और पुनः नौकरी हम लोग नौजवानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को देने का काम करेंगे। लेकिन वृद्धा पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन आप लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम हमारी सरकार बनती है तो करेंगे, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार जी है 1100 रुपए कर दिए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? एकदम कुछ उसमें हम लोग जब 1500 रुपया कह दिया, 20 साल में उन्होंने 1 रुपया बढ़ाने का काम नहीं किया। जब हम लोग 1500 रुपये का घोषणा की, हमारे नेता ने दबाव बनाया तो उन्होंने आनंद फानंद में 1100 करने का काम किया। सब हो सकता है कि चुनाव के बाद वो कह देंगे कि यह चुनावी जुमला है, वो लोग जुमलेबाज है, इसलिए उस पर भरोसा करने की जरूरत है। तेजस्वी जी की घोषणा से क्या जो अभी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो अभी झुक गई है? तेजस्वी जी के घोषणा से, तेजस्वी जी के संघर्ष से और तेजस्वी जी ने जो 17 महीना में किया, उनके सोच से और उनका जो विकसित दिमाग है, इससे इंडिया का लोग बौखलाया हुआ है और आनंद फानंद में डर करके कुछ घोषणा कर रहा है, कुछ अपना पद सृजित नहीं किया, लेकिन जो वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम किया या 125 यूनिट बिजली या आनंद फानंद में कर रहा है।
सर जो 125 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, आप लोग 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ आपको आपकी तेजस्वी सरकार को कुछ होने वाला है? तेजस्वी को कुछ होने वाला है? क्यों नहीं होगा? हमारी सरकार बनेगी, हमारा सोच है, हम कहाँ से उसका उत्पादन करेंगे, हम कहाँ से उस फंड को व्यवस्था करेंगे। हमारी सोच है हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और नहीं नीतीश जी तो विधानसभा में हाउस में बोले थे कि बिजली फ्री नहीं दिया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी जी का जब जोर पड़ा, संघर्ष किया तो 125 यूनिट कर दिए। 125 यूनिट कर दिए तो हम लोग 200 यूनिट करने का घोषणा किए हैं, करेंगे। मुख्यमंत्री जो विनय कुमार सिन्हा जी हैं वो आए हुए थे तो परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव पे क्या कुछ कहेंगे? कौन पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? किस पार्टी में? किस पार्टी में नहीं? अमित शाह का बेटा जैसा एक बॉल नहीं लगाता है क्रिकेट में, और बीसीए का चेयरमैन बना हुआ है, बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है, वो क्या है? परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा है, और जितने भी पद पर लोग हैं सभी लोग एमपी। आज क्या है? हुकुमदेव नारायण का बेटा एमपी बन गया, वह परिवारवाद नहीं है। और शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी, ये परिवारवाद नहीं है। इस कहाँ के किस पाठशाला से लोग पढ़े हुआ है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। तो राजनीति जो करता है उस राजनीति करने वाले का बेटा राजनीति नहीं कर सकता है क्या? यह गलत बात है उन लोगों का। जी अभी जो आरोप लग रहा है एनडीए सरकार पे कि 71 करोड़ का जो है घोटाला है, क्या कुछ इसमें सच्चाई? एकदम घोटाला सच्चाई है। एकदम जो नीतीश जी की सरकार है घोटाला किया है। कहीं पर कोई वो में जो आय व्यय का लेखा नहीं किया है, इनकम टैक्स ने पकड़ा है, और उन लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी तो घोटाला क्योंकि इसलिए कि बड़ा लोग घोटाला किया है, छोटा लोग को जबरदस्ती घोटाले में फंसा दिया जाता है, इसलिए उनको बचाया जा रहा है, नीतीश बाबू की तरफ से बचाया जा रहा है। लेकिन आज नकल घोटाला पर्दाफाश हो गया। क्या लगता है कि जब एनडीए की सरकार बनती है, जहाँ जहाँ उनका घोटालेबाज आते हैं, एनडीए में शामिल होने के बाद भी स्वच्छ हो जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? पहले बहुत भ्रष्ट है, चोर है और घुसखोर है, और जब इंडिया ऐसा वॉशिंग मशीन है कि जब इंडिया में भाजपा में जब वो आई आदमी आ जाता है तो वह पाक साफ हो कर निकल जाता है। आप चाहे महाराष्ट्र का देखिए या बंगाल का देखिए, जहाँ देखिए जिस नेता पर आरोप लगा है और वो नेता यदि भाजपा में शामिल हो गया तो सभी पाक साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन है उन लोगों के। वोटर चोरी यात्रा, जो वोटर चोरी की बात हो रही है, क्या इसमें क्या कुछ करना? एकदम वोटर चोरी का हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो 12 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने लागू किया था वह भाजपा के मिली भगत से, भाजपा ने चुनाव आयोग को तोता बना करके अपना काम कराया था। और 12 जो डॉक्यूमेंट था उसमें कौन लोग छट रहे थे? गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, अकलियत, ऐसे लोग जो बाहर गए हैं काम करने, वैसे लोग छाटे जा रहे थे। जितना लोग का नाम काटा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब आधार कार्ड का भी 13वां डॉक्यूमेंट्स मानो और 12वां मानो, और इस आधार कार्ड से सभी लोगों का नाम जुटेगा। अब नाम जुटेगा तेजस्वी यादव और राहुल यादव के संघर्ष का। विधायक जी जाते जाते क्या कुछ जनता को कहना चाहेंगे? जनता को जानना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आप लोगों ने जो बनाया है, देख लिया 10 साल, पुनः इनको बदलिए। और ऊपर का सरकार भी 20 साल देखा है, इसलिए उनको भी बदलिए और लालटेन छाप को वोट दीजिए। तेजस्वी यादव का सरकार बने।